जय मसीह की प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुत ऐसे काम करता है। पिछली बार का संदेश आपने देखा ही होगा कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में वो कार्य करता है और परमेश्वर अच्छा है, भला है। हम सबके जीवन में वो बहुत ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है, परंतु हम ही लोग हैं कि परमेश्वर का इनकार करते हैं। फिर भी प्रभु हमसे बेहद प्रेम करता है। हालेलुया। तो आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप जीवित है, सच्चे महान खुदा हो। प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आप बहुत ऐसे कार्य करो। प्रभु जितने लोग प्रभु मेरे साथ जुड़ रहे, प्रभु जितने लोग ये वीडियो को देखने वाले, प्रभु आपके पवित्र कलाम के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करो, उनको छुओ। प्रभु उनके जीवन के हर परेशानी प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। आज उनके हर एक प्रश्नों का जवाब आप अपने पवित्र वचन के द्वारा दो प्रभु, और ये वचन उनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। वो कभी गड़बड़ी नहीं करता, कभी गलत निर्णय वो नहीं लेता है। तो वो गड़बड़ी का परमेश्वर या भागदौड़ करने वाला ऐसा वो परमेश्वर नहीं। तो वो शांति का राजकुमार है और वो जगत में शांति फैलाने को आया था, और वो उसका पवित्र आत्मा आज हमारे साथ कार्य करता है। तो वह एक आत्मा है और उसकी पवित्र आत्मा तुम में बसी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो। ये हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, यानी परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र रूह हमारे साथ ही नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह की पवित्र रूह हमारे अंदर बसती है और वो हमारे अंदर है। इसलिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, पर वो शांति का राजकुमार है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। पर क्या होता है, कई बार लोग हमारे बारे में उलट पुलट बातें करते हैं, हमारे ऊपर श्राप बोलते हैं। बचपन से वो हमें बोलते हैं कि तू मूर्ख है, तू पागल है, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तू पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं, अव्वल नंबर नहीं ला सकता, या बड़े हो गए तो तेरी कभी शादी नहीं होगी, कौन तुझे पसंद करेगा, कौन तुझे अच्छा जॉब देगा। यानी वो हमारे लिए बहुत बुरी बातें या कर्स के शब्द, श्रापी शब्द वो बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम कभी चंगे भी नहीं होगे। ऐसे लोग कभी-कभी हमारे हमारे रिश्तेदार हो, हमारे दोस्त हो, वो या हमारे कलीग्स हो, तो वो हमारे खिलाफ इस तरह की बातें करते कि तुम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता है, और ये तुम्हारे मन में वो डालते रहते बार-बार इन बातों को, जिसकी वजह से बहुत बार लोग नाराज़ हो जाते। परंतु हमारा परमेश्वर प्रीति से भरा हुआ और आनंद का परमेश्वर है। देख लो कि तुम उनकी वजह से तुम्हारा लाइफ खराब ना हो जाए, या उनकी जो बातें हैं, जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो बातें करी है, उसका असर तुम्हारे लोगों के साथ जो रिलेशन है उसके ऊपर कभी-कभी पड़ता है। तुम्हारे जॉब पर उनके बातों का असर पड़ता है, तुम्हारे करियर पर, कभी-कभी हमारे बिहेवियर, हमारा जो बर्ताव है, फिर लोग ऐसे कटे-कटे से रहते हैं उन लोगों से कि जो हमें कुछ भी ऊपर-नीचे सुनाते रहते हैं, तो लोग उनसे कट जाते हैं। तो हमारा बिहेवियर भी चेंज होने लगता है, हमारे मूड स्विंग होने लगते हैं। तो ये सब क्यों? क्योंकि हमने उनकी बातों को स्वीकार किया, हमने उनकी बातों को अपने अंदर ले लिया, और इसलिए हम लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं। हम लोगों की वजह से हमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, वो हमारे लाइफ के खिलाफ, हमारे करियर के खिलाफ, हमारे फैमिली के खिलाफ कुछ बातें करते हैं, हमारे सेवा के विरुद्ध में बातें करते हैं। तो इन सब बातों से दुखी होकर हमें, मेरे प्रियो, रोना नहीं चाहिए, पर हमें खुश रहने का निर्णय लेना चाहिए। हमें एक डिसीजन लेना चाहिए
कि चाहे जो कुछ भी हालात क्यों ना हो मेरे जीवन के, पर मुझे खुश रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमेशा आनंद करो। प्रभु में हमेशा आनंद करो, क्योंकि हमें आनंद करने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी वजह नहीं है। आनंद करने के लिए सबसे बड़ी वजह है कि प्रभु ने आज का दिन दिखा है, प्रभु ने तुम्हें काम करने की शक्ति दी है, प्रभु तुम्हारे साथ ही नहीं है, पर उसकी पवित्र रूह, उसकी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है और वो तुम्हें चलाती है, वो तुम्हें सिखाती है मेरे प्रभु। तो इसलिए हमें खुश रहना है मेरे प्रभु। तो और एक सबसे बड़ी बात है कि लोगों को तुम्हारा न्याय मत करने दो। कि जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं कि तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं बन सकते हो, तुम्हारे लाइफ में ऐसा ही होता रहेगा। तो या तुम्हारे कैरेक्टर के खिलाफ, तुम्हारे एजुकेशन के खिलाफ, तुम्हारे फैमिली के खिलाफ, तुम्हारे सेवकाई के खिलाफ वो गंदी बातें करते हैं, और वो तुम्हारे लिए वो जजमेंट करते, वो तुम्हें जज करते रहते कि अरे ये क्या है, ये लोग, इनके पास क्या है। कभी मैंने सुना है कि कोई बोलते हैं कि इनकी धार्मिकता फॉल्स है, यानी झूठी धार्मिकता है इनकी। तो वो हमारा न्याय करते, पर हमारा न्याय करने का हक उनको किसने दिया है? हमारा जज करने को, हमें जज करने को, हमारा न्याय करने का हक पिता ने सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिया है। तो ये देख लो कि तुम्हारा न्याय करने का हक उनको मत दो, कि जो लोग तुम्हें सताते हैं, तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, तुम्हें डिस्करेज करते हैं, तुम्हें नाराज करते हैं, तुम्हारे जीवन में वो श्रापित शब्द बोलकर तुम्हें वो निराश करते हैं, तो उन्हें तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर करने का या न्याय करने का या जज करने का हक मत देना। तो मैं एक वचन देखना चाहते हैं हम लोग, फर्स्ट कुरिन्थियन 4:4। पहले कुरिन्ती की पत्री उसका 4था अध्याय और 4वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हालेलुया। हम तो कभी अपने आप को दोषी मानते नहीं है। हमें लगता है कि हम सब सही कर रहे, हम मुझ में कुछ कमियां नहीं है, मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नाम रखे, यानी हम अपने आप को न्याय करते हैं कि नहीं, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, क्योंकि लोग, कुछ कुछ लोग मैंने सुना है और देखा है कि वो लोग कहते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूँ और मैं स्वर्ग में बैठा हूँ या बैठी हूँ और मेरे संग स्वर्गदूत है, वो ऐसा अपने बारे में कहते हैं, मैंने सुना है। तो वो लोग, चलो ठीक है, वो उनके है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने आप को निर्दोष मत समझ। तुमने जन्म से तो तुमने कुछ ना कुछ पाप किया है परमेश्वर के नजर में, अपने पेरेंट्स के खिलाफ, अपने फैमिली के खिलाफ कुछ भी किया है। तो अपने आप को निर्दोष मत ठहराओ कि मैंने कभी कुछ गलती की नहीं, आई एम परफेक्ट, ऐसा कोई नहीं कह सकता। ये एक तरह का घमंड का स्पिरिट है। आगे लिखा है, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। मेरे कहने से मैं निर्दोष नहीं ठहरती कि हाँ मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये मेरे कहने से क्या फायदा? वो जो स्वर्ग में बैठा है परमेश्वर, उसने कहना चाहिए कि मेरी दृष्टि में तू पवित्र है। हालेलुया। ये हमारे कहने से नहीं होता है। आगे लिखा है, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है, यानी मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। न लोगों को तुम्हारा न्याय करने दो और न खुद तुम अपने आप को जज करो कि मैं धर्मी हूँ या मैं बहुत बुरा हूँ, मैं अच्छे काम नहीं कर सकता, मुझ में कोई भलाई नहीं है, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ। ये सब बातें जो लोग बचपन से हमारे बारे में बोलते आ रहे, शायद पेरेंट्स ने भी बोला होगा, स्कूल में बोला होगा, फ्रेंड्स ने बोला होगा, तो उनके सामने भी अपने आप को धर्मी या पवित्र मत समझो कि मैं निर्दोष हूँ। पर हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा न्याय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर करता है। तो हमारा न्याय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है। और प्रभु कहता है कि उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, कि जो लोग तुम्हारा न्याय कर रहे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे, तो परमेश्वर कहता है कि उनसे डरने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो तुम्हारे ऊपर लांछन लगाते हैं, जो तुम्हारा न्याय करते हैं, कभी उनका लाइफ किसी ने देखा है?
उनके लाइफ के बारे में परमेश्वर को पता है, उनका जीवन परमेश्वर के आंखों के सामने है। इसलिए उनसे डरने की आवश्यकता नहीं कि वो मेरा करियर खराब करेंगे, वो मेरे जीवन में मुसीबतें लाएंगे। कुछ नहीं होता है मेरे ब्रो, ऐसे लोगों से डरने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से डरना है, क्योंकि हमारा न्याय करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पिता ने खुद दिया हुआ है मेरे ब्रो। प्रभु ने हमें डरने की नहीं, परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी है। प्रभु ने हमें उनसे, ऐसे लोगों से डरने की, मुसीबतें आई तो डरने की, बीमारी आई तो डरने की, ऐसी आत्मा हमारे प्रभु ने नहीं दी है। तो हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है, यानी ये पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तो जब तक वो हमारे अंदर है तो हमें कभी डर नहीं लगेगा। पर बहुत बार लोग समस्याओं को देखकर, अपने जीवन के उलझनों को देखकर वो डर जाते। उन्हें लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। उसी रीति से अगर हम देखते हैं इतिहास, उसका 20वां अध्याय, पूरा अध्याय अगर हम देखते हैं, तो यहोशापात जो एक बहुत बड़ा राजा था, तो उसके विरोध में अम्मोनियों ने और मोआबियों ने उसके ऊपर वो युद्ध करने के लिए आए थे। वो बहुत बड़ी सेना लेकर वो आए थे। और जब यहोशापात को पता चला कि वो लोग मेरे ऊपर युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए वो लोग आ रहे, तो यहोशापात बहुत डर गया। फिर उसने अपने सब देश के लोगों को इकट्ठा किया, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर एक को बुलाया और सबको बताया कि नहीं, क्या ऐसे ऐसी घड़ी हमारे ऊपर आई है। वो लोग इतने बड़े बड़े सेना को लेकर वो हमारे साथ युद्ध करने आ रहे, और वो परमेश्वर को खोजने लगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जब मुसीबतें आती है, जब लोग हमें सताते हैं या लोग हमें नीचे गिराते हैं, तब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं मेरे प्रियो। तो कभी कभी ये मुश्किलें, ये जीवन के संघर्ष हमारे जीवन में आने से हम परमेश्वर में बढ़ते हैं मेरे प्रियो, और फिर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को खोजने लगते हैं। उसी रीति से यहोशापात भी परमेश्वर को खोजने लगा, परमेश्वर को दुहाई देने लगा, प्रार्थना में वो जुट गया। और फिर हम देखते हैं तब यहजीएल नामक एक लेवी वहां पर आया, और उसने उसको एक भविष्यवाणी दी। उसने उसको बताया यहोशापात को कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे बारे में क्या है। वो बहुत डरा हुआ था, उसके सामने कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि मोआबियों और अम्मोनियों की इतनी बड़ी सेना को देखकर वो बहुत डरा हुआ था। तब परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, परमेश्वर ने देखा कि ये मुझे खोज रहा है। जब हम उसको खोजते हैं तो वो हमारी सहायता करता है। उसी रीति से परमेश्वर ने यहोशापात के लिए यहजीएल नामक एक लेवी को भेजा, और फिर उसने उससे क्या कहा वो हम देखते हैं। तब उसने तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उस यहजीएल के थ्रू, उसके द्वारा परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर ने कहा कि ये इतनी बड़ी सेना से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। इतने लोग तुम्हारे ऊपर चढ़कर आ रहे, तुम्हारे साथ लड़ाई करने आ रहे, तुम्हें खत्म करने आ रहे, तुम्हारे देश को, तुम्हारे शहर को। पर प्रभु कहता है कि तुम्हें इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम अपने मन में निराश उदास मत हो, मन कच्चा मत करो। क्यों? क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। तो आज अगर ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में हैं कि जो वो तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे हर तरह की बातों पर उनका असर तुमने भी करा के लिया है, तो परमेश्वर आज कहता है कि तुम्हें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये युद्ध
तुम्हारा नहीं है परंतु मेरा है। प्रभु कहता है कि मैं इस युद्ध को लड़ूंगा, चाहे जो भी है, चाहे जो भी बीमारी है। आज तुम इस बीमारी की वजह से बिस्तर पे पड़े हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है डॉक्टर ने कहा है कि तुम नहीं जी सकते। वो डॉक्टर अपनी जगह पर ठीक है, परंतु हमारा जो परमेश्वर है कि वो मृत्यु के शैया से भी हमें उठा सकता है। जैसे लाजर को उसने 4 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया है। वो डॉक्टर के कहने पर तुम आज अपने आप को उदास मत करो कि मेरा अभी कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, मैं मरने वाली हूँ। परमेश्वर तुम्हारे संग है। वो ये युद्ध परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर ने इस बीमारी में तुम्हें रखा है अभी तक, तो आगे भी वो तुम्हें संभालेगा और वो पूरी रीति से तुम्हें चंगाई देगा। लोग कहते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो, तुम में क्या बचा है, तुम तो अभी मरने वाले हो, तुम में कोई अच्छाई नहीं है, तुम्हारे पापों के कर्म है कि आज तुम इस बीमारी में है। हालेलुया। परंतु हमारा परमेश्वर है कि वो हमें जीवन देने वाला, बहुतायत का जीवन देने वाला है। तो लोगों की इन बातों पर, उनके गलत मशवरे पर, गलत सलाह पर, जो गलत वो एडवाइस देते हैं, तो उसके ऊपर मत जाओ। परमेश्वर जो कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है तो मेरा है, ये युद्ध परमेश्वर का है। और परमेश्वर को पता है कि तुम्हारे जीवन के जो भी मुश्किल हालात है, जो भी परिस्थितियां हैं, शायद तुम्हें जॉब नहीं है, शायद तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं या कर्जे हैं, पर उन सब बातों पर परमेश्वर का वचन ये प्रभावशाली वचन है और वो अपने वचन का परमेश्वर है और वो कभी गड़बड़ी करने वाला परमेश्वर नहीं। तो वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर को तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता है। वो तुम्हें देखता है और उसे पता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। हम एक वचन देखेंगे, दूसरे तीमुथियुस की पत्री, उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत में हम देखते हैं। 2 तिमोथी 1:7। दूसरे तीमुथियुस की पत्री, उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय के नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने भय के नहीं। तो आज हमें इन सब बातों से डरना नहीं है मेरे प्रभु, कि पता नहीं मेरा जॉब चला जाएगा, पता नहीं मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही पोस्ट यही पेमेंट पे मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, शादी हुए तो बच्चे होंगे या नहीं होंगे। अरे हर एक के जीवन में अलग अलग मुसीबतें, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम है, परंतु इन सब बातों से प्रभु क्या कहता है कि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय के नहीं और सामर्थ्य की आत्मा दी है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य देने वाला और संयमी परमेश्वर है। वो भगदड़ मचाने वाला परमेश्वर नहीं है। आज हम आसपास जब देखते हैं कि कितने सारे लोग ऐसे बिना वजह मर जाते हैं, कभी एक्सीडेंट में मरते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। और हमारा परमेश्वर हमसे क्या मांग रहा है? वो हमसे कुछ मांग रहा है कि तुम इतना चल कर आओ, इतने मील पैदल चल कर आओ, चट्टान पे चढ़ कर आओ, चट्टान पे बैठ के आराधना करो। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि पहाड़ पर चढ़ो, पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर उसको धन्यवाद दो, आराधना करो, खाना पीना छोड़ दो? हमारा परमेश्वर ऐसा क्रूर परमेश्वर नहीं है, पर वो शांति से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ और संयमी परमेश्वर है। वो कंट्रोल उसका खुद अपने ऊपर है और वो चाहता है कि हम भी संयम, धीरज से उसकी बाट जोए। जब तुम प्रार्थना करते हो तो संयम और धीरज से बाट जो। वो तुमसे कुछ भी नहीं मांगता है, पर वो देना चाहता है मेरे प्रभु। वो तुम्हें सामर्थ्य देना चाहता है, वो तुम्हें प्रेम से भरना चाहता है और वो तुम्हारे जीवन में खुशहाली, आनंद, चंगाई, प्रमोशन, हर चीजों को, अच्छी बीवी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, सब कुछ देना चाहता है मेरे प्रभु। पर हमें संयम और धीरज से उसकी बाट जोनी है, हमें उसे खोजना है। जिस तरह से यहोशापात ने प्रभु को खोजा और परमेश्वर ने उसकी सहायता की। राजा दाऊद, उसने तो कितने सारी लड़ाइयां जीती और कितने सारे
लड़ाइयों में से गया। उसके खुद के ससुर राजा शाऊल ने भी उसको बहुत हमेशा मारने की कोशिश की, हमेशा वो भागता रहा। फिर भी उसने कहा कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे जीवन को संभाला, अपने शरण में तूने लिया, तूने अपने पंखों तले मुझे छुपा के रखा है। उसने हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। हम देखते हैं कि जो वो भी कितने सारी बीमारी में वो पड़ा हुआ था, सब कुछ खो चुका था, फिर भी वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, संयम से वो परमेश्वर की बाट जोता रहा। उसी रीति से मेरे प्रियो उसके दोस्त भी आए ना, तीनों दोस्त, उसको कितना नाम रख रहे थे कि ये बीमारी है। और उसके अय्यूब की बीवी ने भी कहा कि तू ये बीमारी में पड़ा है, तू मर क्यों नहीं जाता? उसके खुद के बीवी ने उसे कहा कि तू मर क्यों नहीं जाता है। हालेलुया। लोग आज हमें ऐसे भला बुरा कहेंगे, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस लोगों के बीच में हम रहते हैं, वहां पे तुम्हें नफरत, प्रेम, ईर्ष्या, डाह सब कुछ मिलेगा। पर परमेश्वर पर जो कोई भरोसा रखता है, तो वो हमें उस डर से वो हमें दूर करेगा और उन्हीं लोगों के सामने प्रभु तुम्हें ऊंचे पर चढ़ाएगा, वो तुम्हें ऊंचा स्थान देगा। और वो लोग जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कर्ज किया, जिन्होंने तुम्हें बहुत नाम रखा तुम्हारे जीवन के लिए, उन्हें कोई आशा नहीं थी, पर उनको नहीं पता कि तुम्हारे अंदर जो है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा तुम में बसती है, तो वो तुम्हें धीरज, संयम और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज अगर ऐसे हालात में तुम हो, तो तुम्हें चीयर अप होने चाहिए कि परमेश्वर के पवित्र वचन है मेरे प्रियो, कि जो हमसे बातें करती है, और ये सब इन हालातों में से वो हमें बाहर निकाल सकती है। विश्वास की कमी के कारण हमारे में डर आता है। हम क्यों डरते? परमेश्वर का वचन तो हमारे साथ है, बाइबल हमारे साथ है। ये बाइबल, ये परमेश्वर का पवित्र किताब, ये जगत में सबसे बड़ा और महान ये परमेश्वर की पवित्र बाइबल है। तो ये हमारे संग है, हम वचन को पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर हमारा विश्वास कम है, तब हमारे में डर आता है कि अरे सामने वाला क्या सोच रहा है, अरे ये क्या बोल रहा है, अरे इसने मेरे जीवन में ऐसा बोला, मेरे बिजनेस के खिलाफ ऐसा बोला, अभी पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। बहुत सारी बातें मेरे प्रो, पर वो क्यों है? क्योंकि विश्वास में कम है। हम ये जान ही नहीं पाते कि हम में परमेश्वर की पवित्र आत्मा बसती है। प्रभु कहता है कि तेरा शरीर पवित्र मंदिर है। हालेलुया। तो अगर तुम्हारे शरीर में आज कोई बड़ी बीमारी है, अगर तुम्हारे शरीर में कोई कमजोरी है, या कोई है कि जैसे कि किसी के हाथ नहीं है या पैर नहीं है, और लोग तुम्हें बहुत बहुत नीचा गिराने की कोशिश करते, परंतु परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, और उसे पता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है, और वो तुम्हें बहुतायत से देगा। परमेश्वर का आत्मा डर और गड़बड़ी का नहीं, वरन वो सामर्थ्य और संयम का आत्मा है। हालेलुया। तो आज लोगों को तुम्हारा न्याय मत करने दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु संयम, धीरज का और सामर्थ्य का आत्मा जो तुम में बसा हुआ है मेरे प्रभु, और वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हें छुएगा, वो तुम्हें आशीषित करेगा। हमें सिर्फ विश्वास करना है परमेश्वर के पवित्र वचनों पर, जैसे यहोशापात ने किया। और यहोशापात ने फिर क्या किया? यहोशापात ने फिर युद्ध करने वाले सब जो सैनिक थे, उनके सामने स्तुति आराधना करने वाले लोगों को खड़ा किया, और लोग युद्ध में जाने के पहले स्तुति आराधना, झांझ, वाद्य, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद देकर, घोषणा देकर वो युद्ध पे निकले थे। और फिर हम क्या देखते हैं कि वहां पर जब वो गए, तो परमेश्वर ने अद्भुत काम वहां पर किया था कि जो मुआबी और अम्मोनी लोग थे, उनका कोई विरोधी आया और उन्होंने उन सबको खत्म किया। वो लोग सब परमेश्वर को स्तुति गान करते हुए जब वो उस जगह पर पहुंचे, हालेलुया, तब उन्होंने देखा कि सब लाशों के ढेर पड़े हुए, और वो लोग सब मरे पड़े हुए हैं।
इतनी बड़ी सेना, हमारे परमेश्वर को क्या असंभव है? वो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है, वो संयम का परमेश्वर है, वो सामर्थ्य का परमेश्वर है। और जिस रीति से यहोशापात ने और उसके सब लोगों ने देखा, अरे ये सब मरे पड़े हुए, फिर वो भागते हुए गए और उन्होंने तब इतनी लूट उन्हें मिले, इतने जेवर, इतना सोना चांदी इतना मिला कि वो कितने दिनों तक उसको बटोर रहे थे, उसको जमा कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। ऐसी ज्वेलरी, ऐसा सोना, ऐसे अलंकार उन्होंने देखे कि वो कभी पहले नहीं देखे थे। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जो भी परेशानियों में से तुम आज जा रहे हो, तो उसे डरो मत। परमेश्वर ऐसा करेगा कि जिसकी कभी तुमने कल्पना नहीं की। ये यहोशापात के लोगों ने कभी नहीं सोचा था, उस स्तुति गान आराधना करने वालों लोगों ने भी सोचा नहीं था कि आगे चलकर हम क्या देखने वाले। पर परमेश्वर इतने अद्भुत और महान महान कृत्य परमेश्वर ने किए, तो क्या वो सच्चा खुदा आज तुम्हारे लिए अपने द्वार नहीं खोलेगा? क्या वो तुम्हारे लिए वो सब कुछ नहीं करेगा जो उसने अयूब के लिए किया, जो उसने दाऊद के लिए किया, जो उसने यहोशापात के लिए किया? क्या वो परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर है? क्या वो परमेश्वर तुम्हारी सहायता करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर नहीं है? तो लोग अगर तुम्हें तुम्हारे जज कर रहे, तुम्हारे ऊपर कर्स स्पेल कर रहे, तो उनके तरफ ध्यान मत दो, उनसे डरो मत कि क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग है और वो अद्भुत और महान कार्य तुम्हारे जीवन में अभी करने वाला है। ये आज नया महीना चालू हुआ, फरवरी का फर्स्ट तारीख में आज हम हैं। और परमेश्वर इस नए महीने में तुमको ये आशीष दे रहा है कि डरो मत, क्योंकि वो युद्ध तुम्हारा नहीं है, पर वो परमेश्वर का है। लोग कहते क्या रे, क्या कब शादी करने वाले, कब बिरयानी खिलाने वाले, कब कब कब, कितने सारे क्वेश्चन मार्क उनको है। हमसे ज्यादा उनको तुम्हारी फिक्र पड़ी है, पर ये उन्हें पता नहीं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीषें रखी हुई। जब वो अपनी आंखों से देखेंगे, उनकी आंखें शर्म के मारे नीचे झुकाएंगे। हमारा परमेश्वर ये कर सकता है। लोग कहते तुम अरे इनको बच्चे नहीं है, अरे इनको बच्चे नहीं, इतने साल शादी को हुए, पता नहीं इनको बच्चे नहीं, पता नहीं इनमें कुछ तो रहेगा, इसमें प्रॉब्लम रहेगी या बीवी में रहेगी या हस्बैंड में रहेगी। हमारे से ज्यादा उनको बहुत तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। परंतु तुम्हारे अंदर जो बसा हुआ है वो महान जीवित है परमेश्वर है। उसे पता है कब, कैसे, किधर देना है, और वो तुम्हें सब कुछ देगा अपने समय में। पर हमें उसे खोजना है। यहोशापात ने उसे खोजा, प्रार्थना की, उसने उपवास रखे मेरे प्रियो। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना की, सब लोगों ने मिलकर स्तुति गान दी और वो फतेह ही नहीं पाई उन्होंने उस युद्ध पर उन्होंने उनको बहुत धन दौलत भी प्रभु ने दी। हालेलुया। वो परमेश्वर आज तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। तो जो नेचुरल मैन है या प्राकृतिक मनुष्य को आत्मा, शरीर और संसार तक सीमित रहते। जो एक ऑर्डिनरी इंसान है, जो नेचुरल मैन है या प्राकृतिक इंसान है, तो वो क्या करते हैं कि वो आत्मा, शरीर और संसार तक सीमित या लिमिटेड अपने आप को रखते हैं कि प्रार्थना की, ऑफिस गया, बात खत्म। पर हमें उससे आगे बढ़ना है, हमें विश्वास में खड़ा रहना है कि प्रभु मुझे ये देगा ही देगा। परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हम स्वर्ग की बातें जान सकते हैं कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। वो स्वर्ग की बातें हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें दिखाएगा। तो अपने आप को एक नेचुरल मैन या प्राकृतिक मनुष्य या स्त्री मत बना के रखो, पर इस तरह से परमेश्वर को खोजो, इस तरह से उसको समय दो कि स्वर्ग की जो बड़ी बड़ी बातें वो तुम्हारे ऊपर वो प्रकट करेगा। जो मुसीबत से तुम जा रहे हो, प्रभु तुम्हें दिखाएगा, मार्ग को खोलेगा और तुम्हें बताएगा किस रास्ते से तुम्हें जाना है, किस जगह पर जाकर तुम्हें मेडिसिन लेना है, वो सब कुछ तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का कार्य है मेरे प्रियो। हम कहते कि हमें अच्छा डॉक्टर मिला, वो अच्छा डॉक्टर परमेश्वर ने दिया,
वो अच्छा रास्ता प्रभु ने तुम्हारे लिए खोला, इसलिए तुम्हें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, तब हमें किसी भी बात से डरना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग तुम्हारा न्याय करने की कोशिश करें, पर हमें नहीं डरना है। हमें बस उनको परमेश्वर के हाथ में देना है। मैं ऐसा ही करती हूँ और मैं उसके रिजल्ट भी देखती हूँ कि मैं उनसे झगड़े करने नहीं जाती। जब वो मेरे खिलाफ बातें करते, मेरे फैमिली के खिलाफ, मेरे सेवकाई के खिलाफ, तो मैं उन्हें परमेश्वर के हाथ में देती हूँ। बस मुझे पता है कि परमेश्वर कार्य करेगा और मैंने देखा भी है कि परमेश्वर किस रीति से काम करता है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे साथ ही नहीं, पर जब वो हमारे अंदर है, तब हमें किसी भी बात से, किसी भी इंसान से, किसी भी परेशानी से, किसी भी मुश्किल से, बीमारी से, कर्जों से, गरीबी से डरना नहीं है। क्योंकि और लोगों को गलत शब्दों को स्वीकार नहीं करना है और लोगों को तुम्हारा न्याय करने मत दो, उन्हें परमेश्वर के हवाले करो, प्रभु अपना कार्य करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज अगर ऐसे कोई उदास, निराश बैठे हैं, जिनके ऊपर लोगों ने गलत गलत बातें कही है और उन्होंने उसे स्वीकार किया और वो डर रहे कि मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा, परंतु आज प्रभु तुम्हारे जीवन में अद्भुत और महान रीति से इस नए महीने में कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप सच्चे, जीवित और महान परमेश्वर हो प्रभु। आप हर एक के जीवन में कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज ऐसे बहुत लोग हैं प्रभु, जिनके जीवनों पर प्रभु लोगों ने कर्ज बोला हुआ है, लोगों ने उनके खिलाफ बातें की, उनकी निंदा की है, उन्हें नीचे गिराया है, परंतु मेरा सच्चा खुदा तू ही है। तू कहता है कि मैंने तुम्हें डर के नहीं, वरन सामर्थ्य की, संयम की और प्रेम की आत्मा दी है। हालेलुया। मेरे जीवित खुदा, आज ऐसे लोगों के जीवन में आप कार्य करो प्रभु, कि जो डर चुके हैं प्रभु, जो उन लोगों के बातों से, जिन्होंने अपने आप को निराश किया है, वो डिप्रेशन में है प्रभु, आज उनके जीवनों पर प्रभु आप कार्य करो प्रभु। डर जब आता है क्योंकि हमें विश्वास की कमी है प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ ऐसे हर एक लोगों पर प्रभु, कि उनके हृदय में विश्वास जागृत होने दो प्रभु। उन्हें पता चलने दो कि प्रभु मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परंतु वो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा हमें हमारी सहायता करता है। हालेलुया। प्रभु आज ऐसे हर एक लोगों की सहायता करो जो बड़े बड़े बीमारियों से जा रहे प्रभु। आज हर एक उनकी बीमारियों को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु, उन्हें पूरे रीति से चंगाई दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी एथराइटिस, हार्ट के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि उनका बीपी, शुगर नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। शुगर की वजह से अगर उनके किडनी पे असर हुआ है प्रभु, आज उस किडनी को नया कर दो यीशु मसीह के नाम से। जो हार्ट प्रभु जी 20-30% काम कर रहा है प्रभु, उस हार्ट को प्रभु आप नया कर दो प्रभु। हर एक ब्लॉकेजेस, हर एक वो परेशानी उनके हार्ट की चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगा कर दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जो नए नए वायरस आ रहे हैं प्रभु, और जो स्पेशली पुणे में जो वायरस है प्रभु, उसके खिलाफ मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। ये पानी प्रभु आप शुद्ध करो प्रभु। जिस रीति से अलीशा ने प्रभु जी उस पानी में नमक डाला और वो पानी हमेशा के लिए वो मीठा हो गया, मेरे जीवित खुदा आज वो अनुग्रह करो कि हमारे पुणे में या जहाँ कहीं ये बीमारी है, वो पानी पूरी रीति से आपके लहू के द्वारा शुद्ध होने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे खुदा, अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी हड्डियों में दर्द है प्रभु, एडी का दर्द, टेनिस एल्बो, शोल्डर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने के दर्द के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह,
कि उनके हर एक जॉइंट्स को प्रभु, जहाँ पर दर्द है, स्वेलिंग है, उसको प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, ताकि वो सब जॉइंट्स खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जो स्त्रियों की बीमारी है लहू की प्रभु, वो खून बहने की बीमारी प्रभु, जिसकी वजह से वो कमजोर है प्रभु, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो सब चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक पिकॉस की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और पिकॉस को वो लड़कियों के शरीर से जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ। हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके सर पर लाखों लाखों गुना बाल आ जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ जो अभी नौजवान बच्चे हैं, वो अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु आप पर भरोसा कर रहे, आपको खोज रहे, प्रार्थना कर रहे, मेरे जीवित खुदा आज ही उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। आपका पवित्र द्वार खोलो प्रभु, आपके पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, में ऐसे पति पत्नी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बच्चों के लिए एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, दुआ कर रहे प्रभु, उनके वो लड़कियों के गर्भ को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु, उसमें प्रभु आप कार्य करो प्रभु। उस गर्भ के द्वार को मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी धर्मी बच्चों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप सच्चे और महान खुदा है प्रभु, आज आप कार्य कर रहे प्रभु, आपने ऐसे गर्भ को खोला है प्रभु और सुंदर से बच्चों से उन्हें आशीषित किया है। मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। प्यारे पिता, ये सब विनती हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, तू दया करके इसे सुन और कबूल कर। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और प्रभु अपनी शांति आपको दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।